पारिवारिक विवाद ने लखनऊ में एक पूरे परिवार को खत्म कर दिया। गुरुवार को राजधानी के गोमती नगर में हुई इस वारदात ने हर किसी को झकझोर दिया। भारतीय स्टेट बैंक में अकाउंटेंट के पद पर कार्यरत मानस वाजपेयी पर अपनी पत्नी दिव्या मिश्रा और बहन सीबा उर्फ तुलिका की हत्या का आरोप है। इसके बाद मानस की भी मौत हो गई। महज कुछ ही समय के भीतर हुई इन 3 मौतों से राजधानी में हड़कंप मच गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। सबसे बड़ी बात यह है कि इस घटना के पीछे पति पत्नी के बीच लंबे समय से चल रहा विवाद सामने आ रहा है। दोनों के बीच तलाक की कानूनी प्रक्रिया भी चल रही थी। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और यह पता लगाने में जुटी है कि आखिर घटनाक्रम किस वजह से इस हद तक पहुंचा। घटना की शुरुआत गोमती नगर के मिठाई वाला चौराहे के पास स्थित आईसीआईसीआई बैंक के बाहर हुई। दिव्या मिश्रा इसी बैंक में रिलेशनशिप मैनेजर के पद पर कार्यरत थीं। गुरुवार को वह रोज की तरह अपने काम पर पहुंची थीं। इसी दौरान मानस वहां पहुंचा। पुलिस के मुताबिक दोनों के बीच बातचीत हुई और उसके बाद दिव्या पर हमला किया गया। गंभीर हालत में उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही गोमती नगर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने घटनास्थल से जरूरी साक्ष्य जुटाए और मामले की जांच शुरू कर दी। इस घटना के कुछ समय बाद हुसड़िया इलाके से मानस की बहन सीबा उर्फ तुलिका के साथ भी वारदात की सूचना सामने आई। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो वहां भी गंभीर घटना हो चुकी थी। इसके बाद मानस की मौत की जानकारी सामने आई। एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत की खबर फैलते ही पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और घटना स्थलों का निरीक्षण किया। पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया है कि मानस और दिव्या ने वर्ष 2017 में प्रेम विवाह किया था। दोनों हुसड़िया क्षेत्र में रहते थे। वर्ष 2024 से दोनों के बीच विवाद चल रहा था। इसी साल जनवरी में मानस की ओर से तलाक के लिए अर्जी दाखिल किए जाने की बात सामने आई है। इसके बाद दोनों के बीच दूरी बढ़ती चली गई। बताया जा रहा है कि दिव्या कुछ समय से अलग रह रही थी और अपने काम पर ध्यान दे रही थी। वहीं मानस अपनी बहन के साथ हुसड़िया इलाके में रह रहा था। पुलिस अब दोनों के बीच विवाद की वजह और घटना से पहले के घटनाक्रम की कड़ियां जोड़ रही है। घटना के बाद मानस के मोबाइल से एक व्हाट्सएप स्टेटस भी सामने आया है। पुलिस इस डिजिटल साक्ष्य की जांच कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि मामले से जुड़ी हर जानकारी को जांच के दायरे में रखा गया है और आगे की तस्वीर जांच पूरी होने के बाद ही स्पष्ट होगी। इस पूरे मामले का एक बेहद अहम पहलू मानस की बहन सीबा उर्फ तुलिका से जुड़ा है। परिवार और पड़ोस से सामने आई जानकारी के मुताबिक वह लंबे समय से मानसिक स्वास्थ्य संबंधी परेशानी से जूझ रही थी और उनका इलाज चल रहा था। मानस के माता पिता का पहले ही निधन हो चुका था। ऐसे में परिवार में अब तीनों की मौत के बाद पीछे कोई तत्काल सदस्य नहीं बचा है। अब सुनिए मानस के पड़ोसी और रेस्टोरेंट संचालक लौकुश सोनी ने इस पूरे मामले को लेकर क्या बताया। ऐसा कुछ नहीं, वो आए नॉर्मल जैसे आते थे। मैं अपनी रोज की जैसे रोजमर्रा की जैसे अपनी दुकान चला रहा था। रोज वो आते थे, अपने अंदर जाते थे। वैसे आज भी आए नॉर्मल तरीके से, दरवाजा खोलने लगे। फिर मुझसे पूछे लौकुश क्या हाल चाल। मैंने कहा ठीक है भैया। अपने अंदर गए, दरवाजा लॉक कर लिया उन्होंने। इतनी मेरी बात हुई उनसे, बस लॉक कर लिया। उसके बाद क्या हुआ अंदर मुझे नहीं पता। फिर उन्होंने कोई स्टेटस लगा। मेरे मित्र का मेरे पास फोन आया कि तुम्हारे दुकान मालिक ने क्या स्टेटस लगा रखा है लौकुश। मैंने स्टेटस देखा, मुझे भी थोड़ा टेंशन हुई। मैंने फिर फ़ोन मिलाना शुरू किया। उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। फिर उनके मामा का लड़का भी आया स्टेटस देख के, उसने भी फ़ोन मिलाया, नहीं उठा। फिर हम उन्होंने दरवाज़ा पीटा, नहीं उठा। बेल बजाया, नहीं उठा। फिर हम लोग छत से गए, आवाज़ दिया, नहीं उठा। फिर उन्होंने दरवाज़ा तोड़ा तो अंदर वो खुद को भी गोली मार चुके थे, अपनी वाइफ को भी, वो अपने बहन को भी। नहीं, कोई आवाज़ नहीं, कोई आवाज़ नहीं, कोई आवाज़ नहीं। शिवा नहीं, बहन के साथ कोई समझ नहीं। बहन तो मेंटली डिस्टर्ब थी काफ़ी टाइम से, उसके साथ कोई समस्या नहीं। जो भी था इनकी वाइफ से था कुछ। जब से उन्होंने डिवोर्स फाइल किया था उसके बाद से कुछ था उनका जो चीज़ थी। वो तो एक देखिए घर में थोड़ी बहुत कौन से भाई बहन में नहीं होती, वो तो चुटर पुटर वाली बात है। डिवोर्स का मामला था, डिवोर्स फाइल किया था। अब उन दोनों बहन, हैं भैया ये चीज़ हमको अभी इतनी क्लियरिटी नहीं है।
हाँ, बाद में हमें अभी तो पता चला कि जब हमें अंदर गए उसके बाद हमें पता चला कि वो हाँ यही रहते थे। ये नहीं पता, अपने मायके में रहते थे, इतना पता। घटना के बाद दिव्या मिश्रा के मायके और रिश्तेदारों में भी मातम छा गया। दिव्या की बहन प्रज्ञा मिश्रा सोशल मीडिया पर सक्रिय है। उन्होंने अपनी बहन की मौत के बाद भावुक पोस्ट साझा कर परिवार के दर्द को सामने रखा। उन्होंने दिव्या को मेहनती और परिवार के बेहद करीबी बताया और घटना को लेकर गहरा दुख जताया। प्रज्ञा मिश्रा के मुताबिक दिव्या लंबे समय से वैवाहिक विवाद के कारण अलग रह रही थी। उन्होंने अपनी पोस्ट में यह भी कहा कि दिव्या गुरुवार सुबह रोज की तरह काम पर गई थी और उन्हें इस तरह की घटना का अंदाजा नहीं था। अब सुनिए दिव्या मिश्रा के चचेरे भाई मयंक दीक्षित ने इस पूरे मामले को लेकर क्या जानकारी दी। परिचय दे दीजिए। जी, हमारा नाम मयंक दीक्षित है जी। हम दिव्या मिश्रा के भाई हैं और ये घटना करीब 12 साढ़े 12 बजे की है। हम लोग को फ़ोन के द्वारा सूचना मिली थी कि उनको गोली मार दी गई है। तब घटनाक्रम कुछ ऐसा था कि आईसीआईसीआई बैंक में वो कार्यरत थी और उनके पति श्री मानव जी ने उनको बुलाया था बाहर। वहाँ पर इनकी बातचीत हुई 2 मिनट और उसके बाद उन्होंने उनको 2 गोलियां मार दी, जिसके बाद वो गाड़ी में बैठे और अपने घर चले गए सड़िया स्थित। वहाँ पे जाके उन्होंने अपनी सिस्टर की हत्या की और खुदकुशी कर ली। पूरी प्रक्रिया में ये है कि उनकी करीब 7-8 से 10 साल पहले शादी हुई थी और करीब 5-6 साल से हमारी सिस्टर दिव्या अपने घर पे रह रही थी, अलग होकर रह रही थी। करीब 10 महीने पुरानी 10 या 11 महीने पहले कोर्ट में तलाक के लिए अप्लाई हो चुका है। एक व्हाट्सएप का स्टेटस मानस वाजपेयी का वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने प्रज्ञा मिश्रा जी का और उनके पति का जिक्र किया है। जी, उस व्हाट्सएप स्टेटस में जो है उसमें ये है कि उन लोग का कोई ऐसा कोई रोल नहीं है, उन लोग को जानकारी नहीं थी। उनका अपना निजी पारिवारिक मामला था जो ये अंजाम हो गया उसमें। क्या कोई इलाज भी चलता था? इलाज में उनकी सिस्टर भी मानसिक रोगी थी। बात सामने आ रही है कि मानस वाजपेयी और उनके बीच में काफी मैं हुआ करती थी। हाँ, 5-6 साल से तो अलग ही थे। 5-6 साल से तो अलग ही थी और पहले इन्हीं सब वजहों से वो घर से अलग हुई थी। कभी मारपीट हुई थी इसको लेकर? शायद मारपीट भी हो चुकी थी। असलहा कैसा था, लाइसेंसी था या? इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है कि असलहा कैसा था। इससे पहले कभी थाना दरबार हुआ था? नहीं, कभी ऐसा कुछ नहीं। परिवार की ओर से सामने आई जानकारी और पुलिस की शुरुआती जांच के बीच कई सवाल अभी भी अनसुलझे हैं। आखिर पति पत्नी के बीच चल रहा विवाद किस स्तर तक पहुंच चुका था? घटना से पहले दोनों के बीच क्या बातचीत हुई? मानस ने अपनी बहन को इस पूरे घटनाक्रम में क्यों शामिल किया और घटना से पहले उसके मन में क्या चल रहा था? इन सभी सवालों के जवाब पुलिस की विस्तृत रिपोर्ट के बाद ही सामने आएंगे। घटना की गंभीरता को देखते हुए लखनऊ पुलिस ने दोनों घटना स्थलों से साक्ष्य जुटाए हैं। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक मौके से हथियार भी बरामद किए गए हैं और उनकी जांच की जा रही है। साथ ही मोबाइल फोन, व्हाट्सएप स्टेटस, घटना स्थल के आसपास मौजूद लोगों और अन्य उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर पूरे घटनाक्रम को समझने की कोशिश की जा रही है। मौके पर पहुंचे लखनऊ पुलिस कमिश्नर तरुण गाबा ने भी प्रारंभिक जानकारी साझा की। पुलिस का कहना है कि अभी जांच शुरुआती चरण में है और हर पहलू की जांच की जा रही है। गोमती नगर क्षेत्र में एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हुई है जिसमें एक पति द्वारा आईसीआईसीआई बैंक गोमती नगर में कार्यरत अपनी पत्नी, जो कि एक रिलेशनशिप मैनेजर के रूप में वहां कार्य करती थी, उसकी गोली मारकर बैंक के बाहर हत्या की गई है। और इस घटना को अंजाम देने के बाद पति अपने घर वापस आया है और उसके बाद अपनी बहन, जिसके बारे में उसके परिवारजनों द्वारा बताया गया कि वो लगभग 3 साल के आसपास के समय से डिप्रेशन में थी, उसको भी गोली मारकर उसकी हत्या की गई और उसके बाद स्वयं सुसाइड कारित की गई है। इस घटना के संबंध में पुलिस द्वारा जो कि परिवारजन हैं, जो रिलेटिव्स हैं, उनसे बातचीत की गई है। जो व्हाट्सएप मैसेज स्टेटस के रूप में मानस वाजपेयी ने लगाया था, जिसमें उसका कहना था कि उसकी पत्नी द्वारा उसके साथ चीट किया गया है और उसी क्रम में उसने वो हत्या की है, वो मैसेज को भी हमने रिसीव किया और उसमें उसने अपने आप को और अपनी बहन को ख़त्म करने की भी बात की गई है। इसके अलावा कुछ डॉक्यूमेंट्स हमें घर से मिले हैं जिससे ये जानकारी हो रही है
कि जो रिलेशनशिप मैनेजर आईसीआईसी बैंक में थी मृतका, उसके द्वारा विवाह विच्छेद करने के लिए भी पारिवारिक न्यायालय में वाद दायर किया गया था और साथ ही साथ कंपनसेशन प्राप्त करने के लिए और स्त्रीधन वापस लौटाने के लिए भी उसी पारिवारिक न्यायालय में वाद दायर किया गया था। इस पूरी घटना ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा किया है कि लंबे समय से चले आ रहे पारिवारिक विवाद किस तरह गंभीर रूप ले सकते हैं। हालांकि किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले पुलिस की जांच और आधिकारिक तथ्यों का सामने आना जरूरी है। फिलहाल लखनऊ पुलिस तीनों मौतों से जुड़े इस पूरे मामले की जांच कर रही है। घटनास्थल से मिले साक्ष्य, मोबाइल फोन से सामने आई जानकारी और परिवार तथा आसपास के लोगों से पूछताछ के जरिए घटनाक्रम की कड़ियां जोड़ी जा रही हैं। गोमती नगर के इस घटना में एक दंपत्ति और उनकी बहन की मौत हो चुकी है। अब जांच के सामने सबसे बड़ी चुनौती इस पूरे घटनाक्रम की वास्तविक वजह और घटनाओं के क्रम को पूरी तरह सामने लाने की है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी, इस सनसनीखेज मामले से जुड़े कई सवालों के जवाब सामने आने की उम्मीद है। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।